हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो एक बुक समरी ना होकर इस बात पर आधारित है कि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने से कौन सी चीज रोक रही है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि नॉलेज हासिल करने के लिए हम ढेर सारी बुक्स पढ़ते हैं, खुद को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम सक्सेस नहीं पाते। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? आज मैं आपको यही बात एक छोटी सी कहानी के जरिए बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार एक राजा अपने राज्य की प्रजा के हालात का जायजा लेने के लिए बाजार में घूम रहा था। घूमते घूमते उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर मछली पर पड़ी। उस मछली पर राजा का दिल आ गया और वह उसे अपने महल में ले आया। राजा ने अपने सेवकों को उस मछली की अच्छी तरह से देखभाल करने का आदेश दिया। राजा के सेवकों ने उस मछली को महल की बाकी मछलियों के साथ एक बड़े ही सुंदर शीशे के बर्तन में रख दिया। राजा के सेवक समय समय पर उस मछली को अच्छे से अच्छा भोजन देते थे और उसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करते थे। राजा बहुत खुश था और वह अपना काफी समय मछली को देखते हुए और उससे बातें करते हुए बिताता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मछली अचानक बीमार पड़ गई। राजा के सेवकों ने जैसे ही उसे ये खबर दी, राजा बहुत परेशान हो गया। उसने अपने राज्य के बड़े से बड़े वैद्य को बुलवाया और उन्हें अपनी मछली को जल्द से जल्द ठीक करने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी वैद्य बीमार मछली को ठीक नहीं कर पाया। इसके बाद राजा ने यह ऐलान करवा दिया कि जो भी उसकी मछली को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उसके राज्य में और आसपास के सभी राज्यों में ये खबर फैल गई। बड़े बड़े विद्वान राजा के महल में आए, लेकिन हर कोई मछली को ठीक करने में असफल रहा। एक दिन एक साधु उस राज्य से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने राजा का ये ऐलान सुना। ऐसी बात सुनकर वह साधु राजा के महल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनकी नजर बीमार मछली पर पड़ी। मछली को देखते ही साधु समझ गए कि मछली की समस्या क्या थी। उन्होंने राजा से कहा कि राजन, मैं आपकी प्यारी मछली को ठीक कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा के अंदर एक नई आशा जगी और उसने उस साधु से अपनी मछली को ठीक करने की प्रार्थना की। साधु ने राजा की बात मान ली और उससे 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन के बाद राजा ने उस साधु से अपनी मछली की तबीयत के बारे में पूछा, तो साधु ने बताया कि आपकी मछली अब बिल्कुल ठीक है, आप खुद देख सकते हैं। अपनी मछली को एक बार फिर से स्वस्थ देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने साधु का धन्यवाद किया तथा उसे ढेर सारा इनाम भी दिया। राजा ने साधु से पूछा कि जो काम मेरे राज्य के बड़े से बड़े वैद्य नहीं कर पाए तथा दूसरे राज्यों के विद्वान भी नहीं कर पाए, वह आपने कैसे किया? साधु ने राजा से कहा कि राजन, आपने अपनी मछली के लिए सबसे अच्छे भोजन और देखभाल का प्रबंध किया, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उस मछली के आसपास का वातावरण कैसा है। आपने अपनी मछली के लिए अति सुंदर शीशे के बक्से का प्रबंध तो किया, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि उसके आसपास की बीमार मछलियों के कारण उस बक्से का पानी गंदा और जहरीला हो गया था। उसके पास खुला वातावरण और प्रकाश नहीं था, ना ही उस कांच के बक्से में उसका मन बहलाने के लिए रंग बिरंगे पत्थर और पौधे थे। एक दूषित वातावरण होने के कारण आपकी मछली बीमार पड़ गई थी। जैसे ही मैंने उसे एक दूसरे बक्से में अच्छी और स्वस्थ मछलियों के साथ बिल्कुल साफ पानी में रखा, उसके आसपास के वातावरण को बदला, वह दोबारा स्वस्थ हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही आप लाख अच्छी चीजें कर लें और अच्छी से अच्छी हैबिट को अपना लें, लेकिन जब तक आप अपने सराउंडिंग्स या आसपास के नेगेटिव चीजों और लोगों के साथ रहेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। सक्सेस हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने वातावरण को बेहतर बनाएं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो नेगेटिव बातें करते हैं और आपके माइंड में अपनी नेगेटिव सोच से जहर भरते रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों या दोस्तों से पूरी दूरी ना भी बना पाए, तो कोशिश करें कि उनसे कम बात करें और जहां तक हो सके उनके साथ कम समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखें और समय बिताएं जिनकी सोच पॉजिटिव हो।
जिनके पास लाइफ में बड़े लक्ष्य हों और जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून हो। अगर आप इस तरह के माहौल और लोगों के आसपास रहेंगे तो आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और जल्दी ही आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। जैसे कि एक फेमस बुक द 4 आवर वर्क वीक के लेखक टिम फेरिस ने भी कहा है, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपने नेगेटिव, निराश और असफल दोस्तों के प्रभाव को हल्के में ना लें, क्योंकि यदि कोई आपको मजबूत नहीं बना रहा है तो वो आपको कमजोर बना रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कुछ इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।